दोस्तों, इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका चल रहा है और यहाँ पर थर्ड T20I भी खत्म हो चुका है, जिसकी आज हाइलाइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोस्ट मैच काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा है। अभी हम विनिंग की बात नहीं करेंगे कि कौन जीता, क्योंकि मैच काफी इंटरेस्टिंग था दोस्तों, इसलिए हम सीधा हाइलाइट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, श्रीलंका टॉस जीतती है और फिर से ऑप्टेड टू बॉल चूज करती है, जबकि स्टार्टिंग से देखा जा रहा है कि बैटिंग फर्स्ट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिर भी जो भी कैप्टन टॉस जीत रहा है वो बैटिंग सेकंड ही चूज कर रहा है। अब देखना होगा क्या श्रीलंका इस मैच में जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले प्लेइंग 11 पे गौर कर लेते हैं, जो प्लेइंग 11 दोनों टीम की तरफ से आई है। और देखा जाए तो श्रीलंका की टीम में एक चेंज हुआ है और वो थे चमेंडू विक्रमासिंघे का। श्रीलंका ने सिर्फ एक ये चेंज किया है कि वो एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सके, जिसकी वजह से उन्हें एक जीत हासिल हो। वहीं टीम इंडिया ने काफी सारे चेंजेस किए हैं, क्योंकि वो अपने प्लेयरों को, खिलाड़ियों को मौका देना चाहती है। क्योंकि T20 सीरीज तो जीत चुकी थी, 2 मैचेस पहले ही टीम इंडिया जीत चुकी है। ये थर्ड T20 आई है, ये जीते या ना जीते सीरीज उन्हें जीतनी है। पर टीम इंडिया को ये मैच भी जीतना जरूरी है, क्योंकि डोमिनेशन दिखना चाहिए टीम इंडिया का हर टीम के ऊपर। और इसी के साथ देखें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शुभमन गिल सेकंड T20I में नहीं खेल रहे थे, वो इसमें वापस आए हैं। संजू सैमसन इस मैच में बने हुए हैं। शिवम दुबे को मौका मिला है और वहीं वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। अक्षर पटेल को भी हटाया गया है। उसी के साथ देखा जाए तो मोहम्मद सिराज के साथ साथ इस बार खलील अहमद को भी मौका मिला है, और ये भी काफी हैरान कर देने वाली बात है। अब दोस्तों मैच शुरू होता है और टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आते हैं बल्लेबाजी के लिए, और पहला ओवर कराने आते हैं विक्रमासिंघे, जो कि पहले ओवर में सिर्फ 3 रन देते हैं, काफी दबाव बनाते हुए यहाँ पर इंडिया के बल्लेबाजों पर। वहीं दूसरे ओवर में इंडिया के बल्लेबाज दबाव खोलने की कोशिश करते हैं, 2 चौके जाते हैं टीम की तरफ से, पर यहाँ पर आउट हो जाते हैं जायसवाल अपनी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। तो ये काफी बड़ा झटका होता है टीम इंडिया के लिए। और इस ओवर में आए होते हैं 8 रन, जो कि सिर्फ 2 चौके लगे थे उनके कारण आए होते हैं, कोई सिंगल डबल कुछ नहीं आता इस ओवर में। काफी अच्छी गेंदबाजी श्रीलंका की तरफ से चल रही होती है और फील्डिंग भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। पिछले दोनों मैच में काफी मिसफील्ड हुई थी, पर इस बार श्रीलंका ने काफी अच्छी फील्डिंग की है। और यही देखा जाए तो इसी के साथ तीसरे ओवर में संजू सैमसन काफी बड़ा विकेट एक बार, और ये 0 रन पे एक बार और चलते बनते हैं। और ये काफी बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए कि संजू सैमसन लगातार 2 मैचेस में डेथ पर आउट हुए। इस बार संजू सैमसन ने 4 गेंदें भी खेली थी। और इसी के साथ देखा जाए तो तीसरे ओवर में भी सिर्फ 2 रन आते हैं, और 3 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर होता है सिर्फ 13 रनों पर 2 विकेट, और ये काफी बुरा स्कोर था। वहीं टीम इंडिया को चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा झटका लगता है रिंकू सिंह का। रिंकू सिंह भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठते हैं, और इसके साथ उनकी भी विकेट चली जाती है, और टीम इंडिया यहाँ पर काफी निराशा के साथ गुजर रही होती है। वहीं इस समय पर कुछ थोड़ी लंबी पारी चल रही होती है, और 7वें ओवर में देखा जाए तो 7 रन आते हैं। उसके बाद 8वें ओवर में फिर से एक विकेट का नुकसान होता है, बड़ी विकेट, सबसे बड़ी विकेट, कप्तान की विकेट। सूर्य कुमार यादव यहाँ पर अपनी विकेट गवा देते हैं। और इसी के साथ देखा जाए तो 6th ओवर में 30 रन के स्कोर पर 4 विकेट के नुकसान पर टीम इंडिया बनी रहती है, काफी परेशानी में दिख रही होती है। तो इस समय पर फिर से अब धीरे धीरे रन्स को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, और उसके बाद देखा जाए तो 9वें ओवर में जाकर विकेट गिरती है यहाँ पर शिवम दुबे की, जो कि अब रन होते हैं 53 रन 5 विकेट्स के नुकसान पर। और इसी के साथ देखा जाए तो अब रियान पराग आते हैं। शुभमन गिल, जो कि शुरुआत से ही अपनी बल्लेबाजी में बने हुए हैं और साथ दे रहे हैं सामने वाले बल्लेबाजों का, पर सामने वाला बल्लेबाज कोई भी साथ नहीं दे पा रहा, सब एक के बाद एक विकेट देते जा रहे हैं अपनी। और शुभमन गिल, रियान पराग थोड़ी अच्छी साझेदारी करते हैं अपनी एक साथ, और यहाँ पर देखा जाए तो उनका विकेट गिरता है 16वें ओवर में। सबसे पहले शुभमन गिल का विकेट गिरता है दूसरी गेंद पर, और देखा जाए तो 15 ओवर के एंड पर, जहां पर 60 रन पर इससे पहले की विकेट गिरी थी, उसके बाद अब 16वें ओवर में विकेट गिरती है। 15 ओवर का स्कोर होता है 102 पर 5, यही 16वें ओवर के दूसरी गेंद पर विकेट गिरती है शुभमन गिल की, ये काफी बड़ी विकेट होती है। और रियान पराग भी काफी जल्दी इसके बाद विकेट अपनी गवा देते हैं
और इसके बाद रियान पराग भी काफी जल्दी अपनी विकेट गिरा देते हैं, जो कि 2-3 गेंदों बाद ही आउट हो जाते हैं इस मैच में। और देखा जाए तो इसी के साथ 16 ओवर के बाद 105 पर 7 विकेट का स्कोर था टीम इंडिया का। 3 रन आते हैं सिर्फ 16वें ओवर में। उसके बाद टीम इंडिया में थोड़ी सी धीमी रफ्तार शुरू हो जाती है और जो भी गेंदबाज होते हैं वो बल्लेबाजी के लिए आ रखे होते हैं। और इस समय पर देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर का एक कैच भी छूटता है श्रीलंका की तरफ से और वो छक्का जाता है। और इसी के साथ 20 ओवर के बाद इंडिया के स्कोर होता है 137 रन का 9 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों आती है श्रीलंका की बल्लेबाजी और ये काफी छोटा टारगेट था श्रीलंका के लिए। 137 रन इंडिया ने बनाए थे, 138 बनाने थे यहाँ पर श्रीलंका को। और अगर देखा जाए कि टीम इंडिया ने बल्लेबाजी कैसी की है, टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मतलब अच्छी तो नहीं की है, फिर भी स्कोर एक बार देख लेते हैं कि किसने कितना स्कोर किया है। यशस्वी जायसवाल यहाँ पर 10 रन बनाते हैं 9 गेंदों में। शुभमन गिल 39 रन बनाते हैं 37 बॉल्स में। संजू सैमसन 0 डक पर आउट होते हैं 4 गेंदे खेलते हुए। रिंकू सिंह 2 गेंदों में 1 रन बनाते हैं। सूर्य कुमार यादव 9 गेंदों में 8 रन। शुभम दुबे 14 में 13। रियान पराग 18 में 26। वॉशिंगटन सुंदर 18 में 25। रवि बिश्नोई 8 पे 8 और यहाँ पर मोहम्मद सिराज 0 रन पर रन आउट होते हैं। और इसी के साथ अगर श्रीलंका की गेंदबाजों की बात करें तो चमेंडू विक्रमसिंघे जिन्हें टीम में शामिल किया गया था उन्होंने 1 विकेट लिया। महेश दीक्षाना 3 विकेट लेते हैं। असीथा फर्नांडो 1 विकेट लेते हैं। रमेश मैंडिस 1 विकेट लेते हैं और वर्निंदु हसरंगा 2 विकेट लेते हैं। और इसी के साथ अब श्रीलंका की बल्लेबाजी शुरू हो जाती है और इसमें पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में खलील अहमद की तरफ से देखने को मिलती है। सेकंड ओवर में भी मोहम्मद सिराज सिर्फ 2 रन देते हैं। पावर प्ले चल रहा होता है और तीसरे ओवर में ये श्रीलंका ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है और 15 रन जाते हैं तीसरे ओवर में। बाकी के 2 ओवरों की कसर यहाँ तीसरे ओवर में निकाल देते हैं श्रीलंका के बल्लेबाज। और उसी के साथ अब चौथे ओवर में दबाव फिर से बनना शुरू होता है इंडिया की तरफ से और 5 रन आते हैं सिर्फ चौथे ओवर में। 5वें ओवर में 7 रन आते हैं। फिर से दबाव श्रीलंका की तरफ से बनाने की कोशिश रहती है। वहीं छठे ओवर में 4 रन। पूरी तरीके से दोनों की तरफ से तगड़ा मैच देखने को मिलता है। श्रीलंका के बल्लेबाजों को इंडिया की टीम रन नहीं बनाने देती है। श्रीलंका के बल्लेबाज इंडिया के गेंदबाजों को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसी बीच 7वें ओवर में एक और बड़ा ओवर चला जाता है 10 रन का रवि बिश्नोई का। और उसी के साथ देखा जाए तो 8 ओवर के बाद 50 रन होते हैं श्रीलंका के 0 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया सही चल रही होती है पर अगर विकेट नहीं गिरी तो टीम इंडिया परेशानी में आ सकती है 100%, क्योंकि ये विकेट का ही सारा खेल है। अभी तक टीम इंडिया ठीक है, विकेट नहीं गिरेगी तो ये कभी भी अपनी पेस स्टार्ट कर देंगे बल्लेबाज और उस टारगेट को, जो कि छोटा टारगेट है, वो कभी भी चेस किया जा सकता है। और देखा जाए तो इसी बीच संजू सैमसन जिनका आज काफी बुरा दिन चल रहा है और देखा जाए तो इस सीरीज में ही उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है। उनसे एक कैच भी छूटा कुशल मेंडिस का, जो कि काफी बड़ी बात थी। तो काफी निराश होती है यहाँ पर 8वें ओवर तक टीम इंडिया। पर यहाँ पर रवि बिश्नोई 9वें ओवर में आकर 1 विकेट लेते हैं पथुम निशंका की। पथुम निशंका काफी अच्छे बल्लेबाज हैं जिनकी विकेट लेनी काफी जरूरी थी। 26 रन पर पथुम निशंका चलते बनते। और वहीं देखा जाए तो अब 9 ओवर के बाद रन ज्यादा आए होते हैं इस ओवर में। 8 रन आए थे 9वें ओवर में और इसमें 1 विकेट भी आता है, जिसके बाद 9 ओवर के बाद 58 का स्कोर होता है श्रीलंका का 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद जो टीम इंडिया शुरुआत करती है दबाव बनाने की, वो हमेशा के लिए दबाव बनता चला जाता है। और उसके बाद देखा जाए तो 100 का आंकड़ा भी पार होता है श्रीलंका का 15वें ओवर में। 108 रन होते हैं 1 विकेट के नुकसान पर। मतलब स्कोर एकदम मेंटेन करके चल रही होती है दोनों टीम। और इसी बीच विकेट गिरने शुरू होते हैं 16वें ओवर से। और 16वां ओवर कौन कराने आता है? वही गेंदबाज रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई एक बार फिर से शुरुआत कर देते विकेट्स गिराने की, पर श्रीलंका के बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और श्रीलंका के बल्लेबाज 19 ओवर के बाद 132 पर पहुंच जाते हैं 6 विकेट के नुकसान पर। अब लास्ट ओवर था, श्रीलंका को 6 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। और यहाँ पर देखा जाए तो 19वां ओवर भी रिंकू सिंह कराने आते हैं, जिसमें कि वो 2 विकेट ले जाते हैं। अब 20वां ओवर काफी इंपॉर्टेंट ओवर होगा। इसमें कौन सा गेंदबाज ओवर कराने आ सकता है, सब सोच रहे थे, पर यहाँ पर कप्तान खुद आते हैं ओवर कराने। सूर्य कुमार यादव। किसी ने गेंदबाजी देखी नहीं है अभी तक इनकी
और सूर्य कुमार यादव यहाँ पर T20I इंटरनेशनल में अपना ओवर डालने आते हैं। आखिरी ओवर काफी परेशानी में थे टीम इंडिया। पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव 0 रन देते हैं, दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव विकेट लेते हैं, तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव फिर से विकेट लेते हैं। अब सूर्य कुमार यादव का हैट्रिक चांस, यहाँ पर गेंदबाज हैट्रिक नहीं ले पा रहे, यहाँ पर बल्लेबाज कैप्टन हैट्रिक चांस पे है। अब यहाँ चौथे बॉल पर 1 रन मिलता है और वहीं 5वीं बॉल पर 2 रन मिल जाते हैं और यहाँ 6ठी बॉल पर फिर से 2 रन आ जाते हैं। मतलब 6 रन चाहिए थे जीत के लिए, 5 रन मिल जाते हैं, मतलब मैच टाई। ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई थी। अब सुपर ओवर खेलने आते हैं यहाँ पर श्रीलंका पहले, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की थी तो श्रीलंका बैटिंग करने आएगी सुपर ओवर में। और इसी के साथ देखा जाए तो श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर खेलने आते हैं कुशल परेरा और कुशल मेंडिस और पहली गेंद वाइड जाती है। यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। पहली गेंद वाइड, उसमें 1 रन मिल जाता है। दूसरी गेंद, और ये दूसरी नहीं पहली गेंद मानो क्योंकि पहली वाइड थी, पहली गेंद पर फिर सिंगल आता है, उसके बाद दूसरी गेंद पर विकेट जाता है और तीसरी गेंद पर फिर से विकेट जाता है। मतलब कि 2 विकेट्स मैक्सिमम रहती है एक टीम के पास। तो यहाँ पर श्रीलंका की पारी सुपर ओवर की यहीं पर 3 गेंदों में समाप्त। अब इंडिया की बल्लेबाजी आती है और आते हैं शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए। और यहाँ देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव पहली गेंद पर चौका मारते हैं और इसी के साथ मैच में टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव के इस चौके और वॉशिंगटन सुंदर की उस धाकड़ गेंदबाजी की बदौलत, और टीम इंडिया जीतती है सुपर ओवर में। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा ये मैच? काफी इंटरेस्टिंग मैच था, काफी ढील दी गई थी प्लेयरों की तरफ से, काफी गौतम गंभीर ने इधर उधर की थी प्लेइंग 11 या कहीं कैप्टन ने की थी इधर उधर, और काफी मतलब उथल पुथल सा कर दिया था पूरा लाइनअप। इस वजह से टीम इंडिया एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई और इसमें एक बड़ा रीजन है कि संजू सैमसन जो कि काफी बड़े बल्लेबाज हैं वो डक पर आउट हो गए और टीम इंडिया 140 भी स्कोर नहीं कर पाई और बाद में श्रीलंका को रोका उस टारगेट को चेस करने से, मैच टाई किया, फिर सुपर ओवर में जीत दर्ज की। काफी इंटरेस्टिंग मैच था। सीरीज 3-0 से अपने हाथ कर लिए, व्हाइट वॉश किया श्रीलंका को T20I सीरीज में। अब ODI मैचेस स्टार्ट होंगे, उसमें कैप्टेंसी करेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली भी देखने को मिलेंगे उन मैचेस में और मुझे तो उम्मीद होगी कि कुछ शतक और आए विराट कोहली के बल्ले से, क्योंकि 100 शतक पूरे करने उन्हें और अब सिर्फ ODI मैचेस विराट कोहली खेल रहे हैं, उनमें भी उन्हें रेस्ट ज़्यादा लेना होता है। तो मुझे लगता है विराट कोहली को शतक अपने जल्दी पूरे करने चाहिए। तो ODI मैचेस देखिएगा जरूर, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ODI में थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि ODI मैचेस में श्रीलंका की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, तो इंडिया को भी काफी संभल कर खेलना होगा ODI मैचेस में। पर अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ODI मैचेस में श्रीलंका की टीम इंडिया की टीम से काफी बार फंसती हुई नजर आई है। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या होने वाला है ODI सीरीज में श्रीलंका वर्सेस इंडिया। चलिए इस वीडियो में अब इतना ही, आपसे मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।